नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले नीट घोटाले पर चर्चा कराने की मांग कर दी। यानी विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को टालने पर अड़ा हुआ था। लोकसभा में राहुल गांधी जब नीट पर चर्चा की मांग कर रहे थे, अचानक उनके माइक से आवाज आनी बंद हो गई। इस पर राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा, मेरा माइक क्यों बंद कर दिया आपने? स्पीकर ने कहा, मेरे पास कोई बटन नहीं होता माइक बंद करने का। वैसे भी अभिभाषण पर चर्चा होनी है, इसलिए किसी और विषय पर चर्चा का प्रस्ताव नहीं है। इस पर विपक्ष ने हंगामा और शोर शराबा किया और सदन सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसा ही कुछ राज्यसभा में भी हुआ, जहां सभापति पर कई आरोप लगाए गए। अब सवाल उठता है, क्या वाकई सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज दबाना चाहता है? उधर सत्ता पक्ष का कहना है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसी और प्रस्ताव पर चर्चा कराना परंपरा का हनन करना है। विपक्ष परंपराओं को तोड़कर मनमाने तरीके से सदन चलाना चाहता है। अब बड़ा सवाल यह है, अगर दोनों ही पक्ष इसी तरह हर मुद्दे पर अड़े रहेंगे तो आगे काम कैसे हो पाएगा? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या nothing है will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। जिस तरह से आपने सुना, संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच में विपक्ष ने मांग कर दी कि नीट पर चर्चा हो। इसे सत्ता पक्ष ने परंपराओं का खिलवाड़ बताया। अब बड़ा सवाल यह है, अगर हर मुद्दे पर इसी तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष भिड़ता रहेगा तो संसद में क्या चर्चा नहीं हो पाएगी? संसद में हर मिनट पर जो कार्यवाही चलती है उसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। ऐसे में
सदन स्थगित होना, हंगामा होना, शोर शराबा होना, अभी नए नए सांसद जो आए हैं वो अपनी आवाज़ कैसे उठा पाएंगे और चर्चा कैसे हो पाएगी? ये क्या परंपराओं के नाम पर, कभी मुद्दों के नाम पर, ये कब तक चलता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे बात करेंगे। तो चलते हैं अपने मेहमानों के पास, उनसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुकीर्ति जैन जी, नेता बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकीर्ति जी। वरुण त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का। आपका बहुत बहुत स्वागत है वरुण। मोहम्मद अब्बास जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुकीर्ति जैन साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। और ये विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सत्ता पक्ष हमारी आवाज़ दबा रहा है, हमारे माइक बंद कर रहा है। और माइक आखिरकार क्यों बंद हो जा रहा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। इसके पीछे क्या रणनीति है? इसके पीछे रणनीति कोई नहीं है, केवल एक ही बात है, मिसकम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग की कमी। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी तो एक प्रक्रिया होती कि उस दौरान जो है न तो स्थगन आता है, न कोई विषय, जो कुछ भी विषय है इसके दौरान ही उसका उल्लेख किया जाता है और सरकार के द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। और जहां तक प्रश्न उठता है माइक बंद होने का, तो जब अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि माइक बंद उनके द्वारा नहीं किया गया है और माइक बंद है, तो टेक्निकल एरर है, तो इस बात की मांग की जानी चाहिए कि टेक्निकल एरर नहीं होना चाहिए ये। लेकिन इसके लिए अध्यक्ष जी को अपन दोषी नहीं ठहरा सकते हैं ये। दूसरी बात जो है, नीट के मामले में जो मांग की जा रही है चर्चा की, सरकार को तो चर्चा आज नहीं कल कराना है, लेकिन लोकसभा की जो संसदीय प्रक्रिया है उसका भी पालन कराने की जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष महोदय जी की है और अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा वही किया जा रहा है। अब दूसरी बात आती है कि मिसकम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग की कमी होना। ये बात सच है कि जब संसद प्रारंभ होता है उसके पहले एक बैठक होती है और बैठक के दौरान जो है आपस में सामंजस्य स्थापित किए जाने की बात अध्यक्ष द्वारा कही जाती है। हो सकता है कि चूंकि ये शपथ ग्रहण की तत्काल उपरांत है, लेकिन एक संक्षिप्त बैठक जरूर हुई होगी। इस तरह के मामले जब आते हैं तो विपक्ष को माननीय अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिलकर इस बात को आग्रह पूर्वक कहना चाहिए, हम इसकी चर्चा चाहते हैं और आप जब समय देंगे, आप जब भी समय दें, सरकार अपनी तैयारी से जवाब देगी और हम प्रश्न करेंगे। अंडरस्टैंडिंग की कमी है। मैं भी विधानसभा का सदस्य रह चुका हूँ, ऐसी परिस्थितियों का सामना होता है, लेकिन हल तो निकाला ही जाता है। और अध्यक्ष महोदय जी जब व्यक्तिगत रूप से मिलेगा विपक्ष जाकर, ऐसा नहीं है कि उसको नजरअंदाज करेंगे, जरूर उस पर विचार करेंगे। ठीक है वरुण त्रिवेदी जी, जिस तरह से सुकीर्ति जैन साहब ने कहा, आपने सुना कि माइक बंद नहीं किया गया, स्पीकर साहब ने ये जो है भरोसा दिया, कोई तकनीकी खराबी बताई गई, उसके बाद भी आप लोग हंगामा कर रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं और संसद को स्थगित करवा रहे हैं। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार किसी विषय पर चर्चा हो ही नहीं पाएगी। अगर तकनीकी खराबी के कारण बंद हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि ये घटना पहली बार हो रही है। और माइक तकनीकी खराबी के कारण केवल विपक्ष के नेताओं का ही बंद हो रहा है। सरकार, अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उस वक्त तो माइक कभी बंद नहीं होता। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई समय का निर्धारण भी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कितनी देर बोलेंगे। ये बताइए, देश में जो मुख्य विपक्षी दल का जो नेता होता है, जो एलओपी होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, उसका कद जो संसद के अंदर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर मुख्य विपक्षी दल का नेता कह रहा है कि हम आज नीट के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आप उसकी आवाज को किसी भी कीमत पर दबा नहीं सकते। दूसरी एक और चीज है, ये मैं बात हमेशा कहता रहा हूं कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी ने आज तक कभी गठबंधन की सरकार चलाई नहीं है, उन्हें अनुभव नहीं है।
जब विपक्ष ये बात उठा रहा था कि आप क्या कहते हैं डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का बनाइए, ये हमेशा से परंपरा रही है, आप उस परंपरा को तोड़ रहे हैं। उसके बाद आप विपक्षी नेताओं पर शुरुआत से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर जो 2 या 3 दिनों के लिए बनता है, जिसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका भी नहीं होती है, आप प्रोटेम स्पीकर के लिए अपने किसी पार्टी के सांसद को चुनते हैं। दरअसल बात ये है ना कि ये सरकार जो है वो तानाशाही रवैया लगातार अपना रही है, और संसद में ये बात जो अधीर ये स्पीकर साहब हैं, ये स्पीकर साहब पिछले कार्यकाल में भी थे, और इन्हीं स्पीकर सर के कार्यकाल में ये हुआ है कि विपक्षी दलों के सबसे ज्यादा सांसद लगभग 80 को लेकर सांसद एक दिन में सस्पेंड किए गए थे। और आप देख रहे हैं ना, लगातार टीवी चैनलों पर इस तरीके की कार्रवाई दिखाई जा रही है, जिससे स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि भाई आप विपक्ष में आप दब कर रही है, और इस तरीके की कार्रवाई अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता ने प्राइम मिनिस्टर जी को नकार दिया है। 240 सीटें आई हैं, 303 सीटें थी, 63 सीटें कम करके इस देश की जनता ने प्राइम मिनिस्टर जी को संदेश दे दिया है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश में विपक्ष की आवाज कभी नहीं दबेगी। जनता ने विपक्ष को स्वीकार किया है। आप बताइए ना कि 10% का जो नियम है वो संविधान की किताब में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन आपने लगातार 10 साल तक विपक्ष को नेता नहीं दिया, और जब आज लीडर ऑफ द अपोजिशन बना है तो मतलब 2-4 दिन हुए, जुमा 4 दिन हुए संसद चलते हुए, और विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दे रहे हैं। कमाल है साहब, आप प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे तब माइक क्यों नहीं बंद हुआ, सरकार के नेता बोल रहे थे तब माइक क्यों नहीं बंद हुआ। दरअसल राहुल गांधी क्योंकि प्रधानमंत्री जी हजम नहीं कर पा रहे हैं कि जिन राहुल गांधी के लिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, समझिए आप, जो राहुल गांधी पिछले 20 सालों से सांसद हैं और मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, उन राहुल गांधी के लिए प्राइम मिनिस्टर जी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि कौन राहुल, और आज प्रधानमंत्री जी को ये हजम नहीं हो रहा है कि वो राहुल गांधी जी संसद में प्राइम मिनिस्टर के बराबर लीडर ऑफ द अपोजिशन। ठीक है वरुण जी, प्राइम मिनिस्टर को हजम नहीं हो पा रही है, इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई करी जा रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी और देश का जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो सरकार के द्वारा किए गए किसी भी अनैतिक दबाव के कारण दबने वाला नहीं है। उसको इस देश की जनता ने चुनकर भेजा है, और वो अपनी आवाज संसद में, संसद के बाहर और जनता के लिए उठाता रहेगा। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, जिस तरह से जो है आज राहुल गांधी ने कहा कि मेरा माइक बंद किया गया है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा रोककर आप जो है नीट पर कराइए, हमारे सारे विपक्षी जो दल हैं उनकी मीटिंग में ये जो है सहमति बनी है। अब सवाल उठता है कि आप लोग जो है परंपराओं को तोड़ रहे हैं, बस सत्ता पक्ष बोल रहा है। अगर आपको नीट पर बात रखनी थी तो अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी रखी जा सकती थी। वैसे भी चर्चा के दौरान बहुत सारे मुद्दे उठते ही हैं, उसमें नीट का मुद्दा भी उठ सकता था, सवाल भी हो सकते थे, जवाब भी हो सकते थे। खास तौर पर जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा रुकवा कर नीट का मुद्दा उठाना क्या एक सोची समझी रणनीति नहीं माना जाएगा? परंपराओं का जिक्र कर ही दिया। पहले तो मैं सभी को बहुत अभिवादन करता हूं। जब आपने परंपराओं को जिक्र कर दिया तो सबको पता है कि संसदीय प्रणाली की परंपराएं क्या रही हैं। डिप्टी स्पीकर हमेशा परंपराओं के हिसाब से कौन बना है, परंपरा स्पीकरों की कैसी रही है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ सुमित्रा महाजन थी, लेकिन जब जब स्पीकर की भूमिका की बात आती तो उन्होंने अपने आप को साबित किया। लेकिन जो आदमी इतना डिस्प्यूटेड रहा हो और पूरा 5 साल संसदीय प्रणाली के और लोकतंत्र की प्रणाली के और इसके पार्लियामेंट के इतिहास के इतना कोई खराब स्पीकर कोई आया हो तो मैं नहीं, सारी दुनिया कह रही है। और बिल्कुल ये सब माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि आप पिछला ना करें, संसद का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मसला ये नहीं है, अभिभाषण तो होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बगैर कैसे सत्र होगा, लेकिन मसला ये है कि पेपर लीक मामला चल रहा है। पेपर लीक मामला उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जरिए माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला बताया था। डबल इंजन की सरकार थी, डबल घोटाला था, और उस वजह से भारतीय जनता पार्टी का पेपर लीक भी इनकी रीढ़ की हड्डी में जो प्रतिघात हुआ है उससे ये डरे हुए हैं कि पेपर लीक, वहां तो 50 लाख परिवारों का था, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा परिवार, और 2 करोड़ में अगर 5 का भी कितने लोग प्रभावित हैं।
भारतीय जनता पार्टी का समूल नाश होने जा रहा है। ये बच रहे हैं उस चर्चा से कि किस तरह से देश के बच्चों का भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। पैसे वाले के बच्चे, पहले तो आरक्षण खत्म कर दिया, अब अगर जो गरीब आदमी अपनी मेहनत करके पढ़ लेता था, लिख लेता था, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए, और सरकारी संरक्षण के अंदर सरकार का पूरा संरक्षण दे रही है, सरकारी संरक्षण में सब हो रहा है। इसलिए ये नहीं चाहते कि बेदी राम की हकीकत खुल जाए, ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में योगी राज की हकीकत खुल जाए, ये नहीं कि तमाम वो कमियां जिसमें भारतीय जनता पार्टी अखंड डूबी हुई है, जिस तरह से पैसे की लूट हुई है, जिस तरह से देश के बच्चों का खिलवाड़ हुआ है, उन सब के डर के मारे, चूंकि अभी राज्य में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, चुनाव में फिर जाना है, कोई बड़ा मसला बन गया तो जो दुर्गति, जो हाल पीडीए ने, अखिलेश यादव ने किया है, पीडीए ने और राहुल गांधी घूमे हैं, उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और उस डर की वजह है कि आज माइक बंद किया गया है, उसी डर की वजह है कि नीट पर चर्चा नहीं होने देगी। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपने सभी प्रवक्ताओं की बातें सुनी। इसमें 2-3 बातें जो निकल के आई हैं, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को यह डर है कि संसद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद बंद हो जाएगी, यानी स्थगित हो जाएगी, और हम अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। इसलिए वो पहले ही जो है अपने मुद्दों को रख लेना चाहता है। वैसे भी नीट का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं और सरकार भी कोई सही जवाब उनको दे नहीं पा रही है। परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, जांच हो रही है, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने, मंत्री जी ने पहले गलत बयानी भी की थी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इन सब मुद्दों का डर भी है। फिर बड़ा सवाल यह है, माइक पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अगर तकनीक खराबी थी तो बताया जाता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो कैबिनेट रैंक के बराबर होता है और राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और विपक्ष उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी मानता है और भविष्य में प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। तो इतने बड़े नेता के साथ असम्मान करना, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जो है चीजें बिगड़ रही हैं और ज्यादा? जी नमस्कार नवीन जी, हमारे जितने कलीग, हमारे को पैनलिस्ट, उनको भी नमस्कार। सबसे पहले मैं त्रिवेदी जी की एक बात को आपको करेक्ट करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी बातों में कई सारे बातों के साथ एक चीज ये भी कही कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है और पता नहीं कहां से ये लोग एक व्यवस्था लेकर के आए कि कम से कम 10% सदस्य होंगे तभी लीडर ऑफ अपोजिशन का हैसियत होगा। ये बड़ा आश्चर्यजनक हमारे लिए, क्योंकि ये व्यवस्था 1970s से है और पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से ये व्यवस्था त्रिवेदी जी की गई है। तो इसलिए काइंडली इसको आप करेक्ट कर लें। और मैंने पहली बार किसी सीनियर व्यक्ति से नेशनल चैनल पे या कहीं पे ये सुना है हाल फिलहाल के दिनों में कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है, अपने मन से बीजेपी ने ये कर दिया है। अब जो चल रही है चर्चाएं और जिस तरह से संसद चल रही है, इस पे आता हूं नवीन जी। देखिए, मुख्य बात ये है कि शुरू से ही प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि विपक्ष को अगर ये भ्रम है कि हम कमजोर हो गए, हमारे नंबर कम हो गए हैं, इसलिए हम बदले हुए सुर में बात करेंगे, दब कर बात करेंगे, अपने एजेंडे पे काम नहीं कर पाएंगे, अपने ढंग की सरकार नहीं चलाएंगे, तो ये भ्रम न रखें। और वो उसी एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं। और जो जो भी कहीं आशंका थी विपक्ष के मन में, या जो भी उनको भ्रांतियां थी, या कहीं उनके मन में अगर लड्डू फूट रहे थे, हम कहें कि चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे इंडिया के साथ, नीतीश जी भी होता था समर्थन वापस ले लेंगे, तो वो सब कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आपको याद होगा कि स्वयं इंडिया की ओर से उद्धव ठाकरे जी ने ऑफिशियली कह दिया था कि शरद पवार जी ने तो बात कर ली है चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से, जब परिणाम आने लगे थे उसी दिन 4 जून को ही, जिससे बिल्कुल पॉलिटिकल अफरा तफरी की स्थिति देश में हो गई थी। और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को भी चिंता हुई होगी कि हम तो प्री पोल अलायंस में थे, लेकिन अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इस मौके पर चले गए विपक्षी खेमे में, तो उनकी सरकार बनने के बहुत चांसेस है, फेयर एनफ। लेकिन बाद में कुछ घंटे बाद ही जैसे शरद पवार जी ने साफ किया कि हमने किसी से बात नहीं की है,
उसके बाद आज तक न तो संजय राउत या किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब देखिए, जहां तक अभी अब्बास साहब कह रहे थे और त्रिवेदी जी कह रहे थे, विपक्ष को उनका पार्लियामेंट में रिक्वायर्ड जो स्पेस है वो अवश्य मिलना चाहिए। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। और जिस तरह से आज माननीय राहुल गांधी जी ने ये बात उठाई लोकसभा में कि नीट पे पहले चर्चा होनी चाहिए, ये उनका हक है, अधिकार है और उठाना भी चाहिए। लेकिन जो कीर्ति जैन जी कह रहे थे, मेरा ये मानना है कि चूंकि केंद्र सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसे साफ कर दिया विपक्ष को पहले विशेष सत्र में ही कि वो अपने तरीके से जैसे 10 वर्ष उन्होंने शासन किया है उसी तरह की शासन व्यवस्था देंगे और वो कहीं से भी कमजोर या गिरते पड़ते या गठबंधन के दबाव वाली सरकार नहीं है। अगर वो ये सोच रहे होंगे कि ये वाजपेयी जी की सरकार जैसी सरकार होगी तो नहीं है, ये उसने साफ कर दिया। अब जब मौका मिला विपक्ष को कि हम भी अपनी पावर दिखाएं या हम अपने को एक्सर्ट करें, अंग्रेजी में कहते हैं, तो उन्होंने नीट के मामले के माध्यम से एक्सर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर यही विपक्ष अपने पावर को, अपनी ताकत को अगर थोड़ा लॉजिकली दिखाते, अर्थात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान माननीय राहुल गांधी जी का ओपनिंग स्टेटमेंट जो हुआ था, मैंने देखा था, वो जब धन्यवाद किया जा रहा था और स्पीकर के चुनाव के बाद अपने अपने भाषण दे रहे थे नेतागण, तो इतना संयमित और इतना अच्छा उसको पूरे देश में, दुनिया में सराहा गया। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे वो इनिंग की शुरुआत बहुत ही अच्छी थी और बड़ी संजीदा, और जिस तरह के शब्दों में उन्होंने एक्सटेम्पोर सरकार के पिछली टेन्योर की निंदा भी की, आलोचना भी की और ये भी बताया लोकसभा अध्यक्ष को कि आपने जैसा सदन में विपक्ष को स्पेस देना चाहिए था नहीं दिया, जबकि इतने कम समय में, मुश्किल से हमें लगता है 4 से 5 मिनट का उनका स्पीच था। उसी तरह से अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूरी चीजों को आप पूरा फोकस करके नीट पे उठाते तो जितने भी लोकसभा में सदस्य आए हैं चुनकर, उनको एक अवसर मिलता और नए सदस्यों को सीखने का अवसर भी मिलता। लेकिन जिस तरह से आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने बिल्कुल अड़ियल रवैया अपना करके और चीजों को, सदन को न चलने देने का कोशिश किया, वो हमें लगता है कि शायद उनके पक्ष में नहीं जाएगा। और एक अंतिम बात करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आज राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने एक बयान दिया। वहां पर चर्चा की शुरुआत करते हुए आपने देखा कि किस तरह से त्रिवेदी ने बीजेपी की तरफ से कितने अच्छे ढंग से चीजों को रखा, उसकी काट उसी तरह से तर्कों के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। अगर कांग्रेस के इतने बुद्धिमान नेता लोग वहां पर, स्वयं जयराम रमेश हैं उनके मीडिया प्रभारी, तमाम विपक्ष के नेता हैं, करते तो देश की जनता को अच्छी बात सुनने का मौका मिलता। अब आप देखें कि सदन के नेता जेपी नड्डा ने एक बात की बड़ी महत्वपूर्ण, कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से जो लिस्ट दी जाती है उसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक भी वक्ता का नाम नहीं दिया है। इससे साफ जाहिर होता है, उन्होंने आरोप लगाया सदन में कि कांग्रेस ने पहले से तय कर रखा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्हें चर्चा नहीं होने देनी है और स्वयं तो कुछ नहीं बोलना है। अगर ये अच्छा, इस पे अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली इसको न तो नकारा गया है, न तो इसका कोई खंडन आया है, न कोई बयान आया है। अगर ये बात है और ऑफिशियली अगर उन्होंने एक भी, विपक्ष के और लोगों ने नाम दिया है कि हमारी तरफ से चर्चा में लोग बोलेंगे, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस ने एक भी वक्ता का नाम नहीं दिया है, अर्थात आपके मन में पूर्व निर्धारित था। तो जैसा कीर्ति जी कह रहे थे कि अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इन्होंने दे दिया होता विपक्ष की ओर से कि हम पहले इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो ये उनका पक्ष और स्ट्रांगली देश के सामने संदेश के रूप में जाता। जी ठीक है सुकीर्ति जैन साहब, अगर यही रवैया चलता रहा तो संसद तो चल नहीं पाएगी और हंगामा होता रहेगा और देश की जनता के जो काम है, जो उनकी आवाज़ है, जो सांसद जीत के आए हैं नए सांसद, वो बोल नहीं पाएंगे। तो क्या ये सरकार के लिए भी मुफीद है कि संसद ना चले और जो है जो मनमानी करती रहे?
संसद चले, ये ज्यादा जरूरी है विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष जो है बड़ी उम्मीदों के पहाड़ बांध कर चुनाव जीतकर आए हैं और विपक्ष को दो फ्रंट पे लड़ना है, एक लोकसभा के अंदर और दूसरा फील्ड में। ऐसी स्थिति में ये अपनी ऊर्जा का उपयोग बहुत समझकर करें। जैसे मैंने अभी बताया कि संसदीय समिति में बात रखी जाना चाहिए थी। और दूसरी बात, जैसे जब मैं दूसरी बात जो है कि इनके पास में खड़गे जी जैसे परिपक्व नेता हैं और यदि ये चूक हुई है तो मैं ये मानूंगा कि इनमें संसद में मुद्दों को उठाने के लिए, बात को रखने के लिए जो होमवर्क होता है वो होमवर्क नहीं किया है इन्होंने, और जो इनके लिए ज्यादा अनिवार्य है। ये भी हो सकता है होमवर्क जो किया है वो हंगामे का किया है कि किसी तरह जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं चलने देना है। नहीं, वो तो हंगामा जो होता है जब कोई विषय नहीं होता, अभिव्यक्ति का कोई विषय नहीं होता है, तब उसको हल्ला गुल्ला में खत्म करते, लेकिन ऐसे सदन नहीं चलेगा। और ऐसे जो है ये अपने उन वोटर्स को जिन्होंने सरकार के खिलाफ इनको वोट दिया है उनको भरोसे में नहीं ले पाएंगे। ये ज्यादा जरूरी है विपक्ष के लिए कि सदन चले, और सदन यदि चलता है तो जनता के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा पाएंगे, क्योंकि इधर नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का वर्किंग एटीट्यूड लगभग एक जैसा है, और इन दोनों के बीच में से उपलब्ध परिस्थितियों में से ही रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। खड़गे जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से अभी ये तत्काल में व्यवस्था न कर पाए होंगे, लेकिन आने वाले समय में एक अच्छी संसदीय समिति का गठन करके शैडो मंत्रिमंडल बनाकर और एक अच्छी तैयारी करें, जिससे कि जनता को विपक्ष में भरोसा हो। क्योंकि इस बार के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी वो सारी गलतियां नहीं करेगी जो कर चुकी है, लेकिन और यदि विपक्ष इस तरह गैर जिम्मेदार रहा तो ये वापस पहुंच जाएंगे 55 और 50 पर जाके। लेकिन सुकीर्ति जैन साहब, यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, ये तो बताया जाना चाहिए माइक बंद क्यों हुआ। आखिरकार ये जनता के बीच में मतभेद, ये कंफ्यूजन है कि माइक बंद किया गया। जहां तक कहा जा रहा है कि नई संसद बनी है, नई इमारत बनी है, सारे तकनीकी इक्विपमेंट्स नए हैं, तो ऐसे में खराबी की बात तो समझ में नहीं आती है। राहुल गांधी जी को आप वैसे बोल सकते थे। इस तरह की छोटी और बड़ी समस्याएं सदन में आती रहती हैं और उनका निराकरण के लिए केवल लोकसभा अध्यक्ष ही एक एकमात्र ऐसे एप्रोप्रिएट अधिकारी हैं जिन तक ये बात पहुंचना चाहिए। और नहीं, वो तो राहुल गांधी जी ने सीधे पूछा, हम लोग देख रहे थे। स्पीकर ने कहा कि मैंने बंद नहीं किया, मेरे पास कोई बटन नहीं होता। तो किसके पास होता है बटन? राहुल गांधी जी को ऐसे समय पर ये कहना चाहिए था कि यदि आपके पास बटन नहीं होता तो तकनीकी खराबी कारण है, तो इसके लिए आप इसको ठीक करवाएं जिससे कि दोबारा ना हो ये। क्योंकि इस तरह यदि किसी तरह की कमियां होती हैं तो उसके लिए अध्यक्ष को ही दूर करने की जिम्मेदारी भी होती है, और ये बात विपक्ष को कहना भी चाहिए। चलिए, मैं वरुण जी आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक का टाइम है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
सी के गारंटी अपन नाम कर ले, सुशासन है विष्णु के नाम कर ले। अरे साए 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 चलत है पुता धाए धाए। महतारी वंदन किसान कल्याण, युवा मला न्याय आदिवासी ला सम्मान, नवा नवा योजना के हवे भरमार। अरे साए 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 भाग्यकारी भाए भाए। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, विपक्ष ने कहा कि चर्चा नहीं हो और नीट पर बातचीत हो, इसको लेकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच में राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका माइक से आवाज़ आनी बंद हो गई। आरोप लगाया गया कि सत्ता पक्ष ने माइक बंद करवा दिया है। इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या सरकार विपक्ष का आवाज़ दबा रही है, रोक रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सुकीर्ति जैन साहब हैं नेता बीजेपी के, उनसे बात कर रहे हैं। वरुण त्रिवेदी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, मोहम्मद अब्बास जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। वरुण त्रिवेदी जी, आपने सुना होगा किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने जो है अपनी बात रखी, और ख़ास तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था हम नीट पर बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो भ्रमित कर रहा है छात्रों को। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किस तरह जो है आप लोग नीट पे क्या चाहते हैं और आगे आपका क्या रोड मैप है इस मुद्दे को लेकर, अगर संसद में बात नहीं रखने दी जा रही तो। देखिए, विपक्ष जो है वो छात्रों को छात्रों को कभी विपक्ष भ्रमित कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज अगर विपक्ष इतनी ताकत में है तो वो छात्रों की वजह से, क्योंकि विपक्ष ने लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि लगातार कोई भी पेपर आता है वो लीक होता है, और उसके बाद भी आपको हम ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर है। विपक्ष ये कहना चाहता है कि आप बताइए ना, अगर सरकार इस मुद्दे पर बताए कि सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या पेपर को दोबारा कराना चाहती है? सरकार क्या पेपर को दोबारा नहीं कराना चाहती है? सरकार, आप बताइए ना, सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई उसका अध्यक्ष एनटीए के अध्यक्ष को ही बना दिया। कमाल है साहब कि जिस एनटीए पर घोटाले का आरोप लगा, जिस एनटीए पर पेपर को गलत तरीके से कराने का आरोप लगा, जो एनटीए सख्त दायरे में है, आप उसी से पेपर करा रहे हैं। और दूसरी रही बात सवाल की, तो संसद में अब कल से ही ये बात क्लियर हो चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी नीट के मुद्दे पर सरकार से सवाल करेगी। ये बात कल क्लियर थी, ऐसा नहीं है कि एकाएक कांग्रेस पार्टी ये सवाल करने लगी है, ये कल से ही क्लियर था। और राहुल गांधी जी जब नीट के मुद्दे पर बोल रहे थे उसी वक्त राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का। अभी मैं भाजपा के एक प्रवक्ता को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने ये बताया ही नहीं कि उनका कोई प्रवक्ता बोलेगा नहीं। अरे हम ये पूछना चाहते हैं, क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए कोई ऐसा मैंडेटरी है कि वो जब बोलना चाहे वो नहीं बोल सकता, या सरकार तय करेगी कि किस मुद्दे पर लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलेगा? कमाल है साहब, अगर सरकार ही तय करेगी तो आप ही अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बता दीजिए। भाई, लीडर ऑफ द अपोजिशन को जिस मुद्दे पर सही लगेगा वो सवाल करेगा उस मुद्दे पर। और कल से ये बात क्लियर है, और युवा लगातार कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के सहयोगी संगठनों से, अपने क्षेत्रीय सांसदों से मिल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारा नीट का हम सालों से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से तैयारी कर रहे हैं नीट की। और एकाएक क्या होता है कि 14 तारीख को रिजल्ट आना था, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद 67 छात्रों के
पूरे में से पूरे नंबर होते हैं, 720 में से 720 नंबर होते हैं। अगर ये घोटाला नहीं है तो क्या है? उसके बाद फिर एनटीए कहता है कि हमने ग्रेस मार्क दिए थे, उसके बाद वो ग्रेस मार्क हटाए जाते हैं। उसके बाद आज तक ये क्लियर नहीं है। सरकार हमें ये बताए कि नीट के जो एग्जाम हुआ है उस पर उनका क्या एक्शन है, वो क्या करेंगे? अब बताइए ना, आप पेपर दोबारा कराएंगे या नहीं कराएंगे? आप बताइए, या तो आप तमाम पेपर है, आप बताइए यूजीसी नेट का पेपर हुआ, उसके बाद पेपर लीक हुआ, पेपर को कैंसिल कर दिया गया। अब नीट का पेपर यही कर रहे हैं, भाई नीट का पेपर हुआ, आप नीट के पेपर को कैंसिल करिए। वरुण त्रिवेदी, जहां तक मेरी जानकारी, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, जहां 8 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। इस बीच वो अपनी जांच कर रही है, जो आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं झारखंड में, बिहार में, उन पर कार्रवाई कर रही है। इस पर उसको समय चाहिए कुछ जो है ठोस जवाब देने का, जो उसने कार्रवाई की है, और विपक्ष शायद वो उनको समय नहीं दे रहा है। अगर राष्ट्रपति का अभिभाषण के दौरान चर्चा होती तो आप लोग बेहतर तरीके से इस मुद्दा को उठा सकते थे। शायद सोमवार से कुछ हो पाए। इस पे कुछ आप कहेंगे? फिर सुकीर्ति जैन जवाब देना चाहते हैं। बंद कर दिया गया। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब पांडे जी की आशंका से या दीक्षित जी के कथन से भी संदेह व्यक्त कर सकता हूं कि जैसे राज्यपाल का अभिभाषण की तत्काल उपरांत सदन को स्थगित कर दे, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान अलग अलग मुद्दों, अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग सदस्य के द्वारा नीट से जुड़े हुए जो भी हैं उनको यदि उठाया जाता तो एक प्रक्रिया है ये कि जो आरोप लगाते हैं उस पर सरकार के द्वारा जवाब दिया जाना अनिवार्य है। एक बात। दूसरी बात, यदि सरकार इस मामले में जवाब नहीं देगी तो लोकसभा का अभी तो सत्र की शुरुआत ही हुई है, आने वाला समय बजट सत्र आएगा। बजट सत्र लंबे समय तक चलता है, 12 में से 6 महीने लोग सत्र चलते हैं। कोई भी काम सरकार यदि अधूरा छोड़ेगी तो आगे आने वाले समय उसको उठाया जा सकता है, ये नियम भी है, ये उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आज राष्ट्रपति जो है लीडर ऑफ अपोजिशन से बड़े नहीं है। राष्ट्रपति जो है उनके अभिभाषण की मर्यादा को रखना पड़ेगा और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसी बात का स्मरण कराया गया था कि राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान आप स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते, ये प्रक्रिया में नहीं है। ये उसमें आप इन बातों का उल्लेख कर सकते जिनका आप जवाब चाह रहे हैं सरकार से, वो नहीं कर रहे हैं। तो आप लीडर अपोजिशन राष्ट्रपति से बड़े थोड़े हो जाएंगे ये, और उस मर्यादा का पालन तो सरकार कर रही है तो लीडर अपोजिशन को भी करना पड़ेगा। मेरा कहने का अभिमत यह है कि विरोधी पक्ष को अब समझदारी से काम करना पड़ेगा। पहले की तरह जो है हा हुल्ला से काम नहीं चलेगा ये, क्योंकि उनके ऊपर 100 कांग्रेस पार्टी की 100 और कुल मिला के 234 सांसदों की जिम्मेदारी भी लीडर ऑफ अपोजिशन पर है। वो अब हल्के ढंग से अपने दायित्व को पूरा न करके गंभीरता से सलाह मशवरा करके योजना बनाकर यदि सरकार पर हमला करेंगे तो सरकार के मन में भी भरोसा आएगा कि अब जिम्मेदार विपक्ष है। और यदि मान लीजिए इसी तरह करेंगे, जो असंसदीय प्रक्रिया की अपेक्षा करेंगे, तो सरकार भी कहेगी कि ये तो हुड़दंगी है, ये विपक्ष नहीं है, तो उनको उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ये समझदारी से काम लेना चाहिए। खरगे जैसे लोग हैं और वो निश्चित रूप से इनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, जिससे कि एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा कर सके। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, आपने सुना जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इसमें थोड़ी सी बात मैं भी जोड़ना चाहता हूं। अगर इसी तरह बार बार हंगामा होता रहा तो जनता भी जो है, सरकार को ये मौका नहीं मिल जाएगा कि देखिए भाई ये जो है नियम को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, संविधान की बात करते हुए संविधान तोड़ रहे हैं। ये आपके ऊपर जो है एक तरह से वो ये दबाव बना सकते हैं। इससे भी तो बचना पड़ेगा आप लोगों को। संविधान की जब हत्या हो, नीट का पेपर हो, संविधान के साथ लूट हो, खिलवाड़ हो, जिस तरह का तानाशाही व्यवहार हो, हमारे मित्र ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखिए कैसे खिलखिलाते रहते थे 2019 से 24 तक। अब ऐसा लगता है पता नहीं क्या खौफ, क्या डर, क्या भय
और क्या जताना चाहते हैं। उतरा हुआ चेहरा बताता है। नहीं, वो कि जिम्मेदार तानाशाही हो दिखाई गया। जा रही है। तीसरा कार्यकाल जो है नहीं। बहुत सारे काम करने में जिम्मेदारी वाला तो चेहरा है। ये माना जाए पिछले टर्म में जिम्मेदार नहीं थे। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं कि गैर जिम्मेदार थे किसी प्रकार में। मोदी जी, आपकी बात को बल देता हूँ। वो खौफ है पहले निश्चिंत थे, हावी होता रहा और जो विपक्ष इतना मजबूत है कि एक लोटा नमक होके हो रहा है, तो वो खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहते। वो दिखाते कि हम बहुत मजबूत है। लेकिन 240 और 243 में बहुत फर्क नहीं होता। जो 30-32 का पेंडुलम है, इधर से उधर कभी भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं, ना तो नीतीश जी का भला होगा और ना है नायडू का। क्योंकि तानाशाह किसी का नहीं होते, तानाशाह अवसर के होते हैं। और अगर वो लोग नहीं संभले तो सबसे पहले तानाशाही का शिकार यही दो दल होंगे। तो आज विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। एक एक बच्चा देश का जो फ्यूचर है। पूरी दुनिया में ऐसा तो कहीं नहीं होता। परंपरा की बात नहीं, पूरे विश्व में बता दो कि इस तरह से कहीं होता हो कि पेपर घोटाले हो रहे हो। अरे पढ़ाई का मतलब क्या रहा? अब्बास साहब, हल्के फुल्के अंदाज में आप जो बात कह रहे हैं इसको गंभीरता समझ लीजिए। आज तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर कोई दूसरा विषय नहीं उठाया गया। कांग्रेस ने भी 50 साल सरकार चलाई है। वरुण त्रिवेदी जी से पूछ लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर तथ्यों की आप बात करेंगे तो आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है कि आप लोग थोड़ा शक्तिशाली हो गए हैं। अभिभाषण हो गया तो संसद को स्थगित कर दिया जाएगा, सत्र समाप्त कर दिया जाएगा, स्थगित करके चले जाएंगे, नहीं आएंगे तो बात क्या दिक्कत है? सत्र समाप्त हो जाएगा, संसद तो समाप्त नहीं होगी। जिस राष्ट्र को राष्ट्रपति अभिभाषित करेंगे, अभिभाषण होगा, वो किसके लिए है? इस देश के बच्चों के लिए है ना। आपको अभिभाषण के दौरान ही मुद्दे उठाने चाहिए। की स्किल के लिए है ना। अभिभाषण पर चर्चा के समय जो समय मिला हुआ है सारे लोगों को। मेरी बात सुन लीजिए जी। जो नीट के एग्जाम होते हैं, ये इसलिए होता है कि देश को चलाने वाले लोग वो स्किल निकल कर आए, वो हुनर निकल के आए, वो टैलेंट निकल के आए। क्या मतलब रहा टैलेंट का? अरे एक मिनट में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। इतनी बड़ी देश के साथ पीठ में खंजर घोंपने का काम हुआ। बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़, इतना जबरदस्त आघात। क्या जरूरत है 4-4 साल बच्चों को पढ़ने की? अरे पैसे वालों के बच्चे जाएंगे, पैसे देंगे, 270 में 270 मिल जाएंगे, जरूरत नहीं है। गरीबों को तुम्हारा आरक्षण तुम नहीं देने देते, संविधान की व्यवस्था को तुम लागू नहीं देते। अब सिर्फ 15% लोगों का ही दबदबा है देश में, 85% संसाधनों पे था। लेकिन अगली जाति के भी गरीब बच्चे पढ़ के आ जाते थे, अब उनका भी बाइकाट हो जाएगा। पिछड़ा और दलित तो पहले से ही तबाह बर्बाद था, अब अगली जाति का गरीब भी, क्योंकि पैसे वालों का बच्चा लूटो, रिश्वत लो, पैसा इकट्ठा करो और फिर अच्छी पोस्टों पे नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम में सारे पेपर लीक कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? इस्तीफा। कोई पेपर ऐसा हुआ है जिस पेपर की खबर नहीं हुई? 100% उन पेपरों में भी घपला हुआ है। तो खुल गए राज, जिनके राज नहीं खुले। कितने नालायक बच्चे पढ़ के एग्जाम देके पास हो गए, 6 सीटों बैठे हैं और पढ़ने वाले आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। देश खून के आंसू रो रहा है। देश का भविष्य अग्निवीर बना डाला। क्या करना चाह रहे हो नौजवान नस्ल के साथ? ठीक है, देश माफ नहीं करेगा, देश माफ नहीं करेगा। एक अवसर सुधरने का दिया था, ये तानाशाही नहीं करेगी। 310 से और 243 पे आके रुके हो, देख लेना बहुत जल्दी ये भी नहीं बचेगा। 2 से शुरू हुए तो 1 पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर दीक्षित, आपने सारे प्रवक्ताओं को सुना। लगता नहीं आपको विपक्ष अभी भी चुनावी मोड में ही है? इनको ये लगता है कि 30-32 जो है किसी तरह खिसकाने हैं बस, उसके लिए जो है हर मुद्दे पर अभी चुनावी मोड में रहते हैं। सुन लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री 5 साल चुनाव माननीय प्रधानमंत्री चुनाव हो चुके हैं। अब आप लोग चाहते हैं किसी 30-32 खिसक के इधर आ जाएं और उसके लिए आप सरकार पर लगातार दबाव बना के रखना चाहते हैं। कोई ऐसा मुद्दा है कि जिसमें जो है टीडीपी और जेडीयू जो है उनका साथ छोड़ दे? आपको लगता है यही इसी मंशा से सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? अभी नीट है, फिर अग्निवीर आएगा, इसी तरह हर मुद्दा महत्वपूर्ण है। मैं बहुत हाथ जोड़ के बताता हूँ, मेरे प्रवक्ता साथी भी हैं। क्या मेरे घर परिवार के बच्चे नहीं होंगे जो मेहनत करते हैं, साई रात जागते हैं, कैसे खून पसीने की गाड़ी कमाई आगे ट्यूशन पढ़ते, क्या करते हैं, और उन बच्चों के खिलवाड़ उनके भविष्य से हो, हम सब के लिए डूब बनने की बात है। क्या बनेगा उस देश का जिसमें नकल पास करके 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए देके देश को चलाने वाले लोग आगे बढ़ के आ जाएंगे? उस देश का कोई फ्यूचर है? जो आज नकल से पैसे देके आ रहा है,
कल वो फैसले की आपकी इस बात से इनकार कौन कर रहा है? आपकी इस बात से इनकार कौन कर रहा है जो आप ये कह रहे हैं? ये ऐसे सभी नीट में होने वाले सारे भ्रष्टाचार पर सरकार कार्रवाई करने तैयार है, लेकिन हंगामा करके नहीं होगा। सरकार जब तक आदेश नहीं जारी करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। पिछली सरकारों में तो हर करप्ट आदमी फिर बनाया गया है दोबारा, ये साबित करने के लिए हम तानाशाह रहेंगे। तानाशाही को विपक्ष नहीं चलने देगा, बहुत स्पष्ट कर दिया है। ठीक है डॉक्टर दीक्षित। नवीन जी देखिए, वरुण जी ने चर्चा की हमारे जो हमने बात रखी थी उस पे, और कहा कि लिस्ट देने की जरूरत क्या है विपक्ष के नेता को। शायद मेरी वो बात समझ नहीं पाए, मेरी बात इको कर रही थी। आवाज बहुत हमारी है, हमने प्रवक्ताओं को इनका पैनल बढ़ा दिया। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से राज्यसभा के सदन के नेता जेपी नड्डा जी ने आज कहा कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होनी है उसमें सारे दल अपने वक्ताओं का नाम देते हैं कि ये वक्ता बोलेंगे, इतने देर बोलेंगे, और सबसे बड़ी पार्टी राज्यसभा में भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, तो सबसे ज्यादा समय उसके वक्ताओं को सत्ता पक्ष की बात बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक भी वक्ता का नाम नहीं दिया है वक्ताओं में, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको बोलना ही नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। ये स्पष्ट होता है, इसका खंडन आना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन खंडन नहीं आया। इससे ऐसा लगता है उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने मन बना रखा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बजाय वो हंगामा ही खड़ा करेंगे। विपक्ष के नेता के तौर पे चाहे राज्यसभा में खड़गे साहब को, चाहे लोकसभा में माननीय राहुल गांधी को नियमों के अनुसार बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। जो लोकसभा की या राज्यसभा की कार्यवाही के नियम है उनके तहत वो हमेशा बोल सकते हैं, जो मुद्दा चाहे उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वरुण जी ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए, जहां तक बोल रहे थे अब्बास साहब, मैं ये मानता हूं कि 2004 से 2014 तक आखिरकार भाजपा भी मुख्य विपक्षी पार्टी थी ना, और उनके सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे नेता विपक्ष के नेता के तौर पर अपने काम कर रहे थे। क्या उनको जो भी स्पेस चाहता था वो सारे स्पेस दिए जाते थे उस समय? ऐसा नहीं है। हमेशा कितना समय किसको मिलेगा इसको लेकर रस्साकशी सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलता है, लेकिन आप अपने बात की वाक्पटुता से, बातों से, तर्कों से, तथ्यों से, आपको याद होगा कि किसी समय चरण सिंह के पास चंद सांसद हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी के पास एक समय 1980 के दशक में 2-3 सांसद थे, लेकिन जब वो बोलने उठते थे तो पूरा सदन सुनता था और उनकी बात को वजन देता था। आज देखिए, देवगौड़ा की पार्टी को राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, लेकिन वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और सबसे सीनियर है एज के हिसाब से, 96 इयर्स के हैं। आज उठकर उन्होंने सदन में बोला तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सुना। तो अपनी बात अगर आप रखना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता है। और आप नवीन जी, आपने ठीक कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस, अगर राष्ट्रपति पे अभिभाषण पे चर्चा के माध्यम से कोई भी मुद्दा उठाता तो कोई नहीं रोक सकता था। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा नवीन जी कि देखिए, आज एक उदाहरण देता हूं विपक्ष में और सत्ता पक्ष में कैसे चल रहा है। आज तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड में लगभग 63 लोग मर चुके हैं, और उसके बारे में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का, समाजवादी पार्टी के अब्बास जी बताएं कि उनके किसी नेता का कोई बयान सरकार से स्पष्ट मांगने की बात, इसकी निंदा की बात कहीं आई है? इसी प्रकार अब्बास जी और त्रिवेदी जी आप बताएं, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी, 17 पेपर्स आउट हुए, 17 पेपर कोई भी आउट होता है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की, सबकी निंदा होनी चाहिए। जिसको युवाओं पे, परीक्षाओं की तैयारी करने वालों और उनके पूरे परिवार, पूरे खानदान पे इसका असर पड़ता है, सालों पिछड़ जाता है उनका कैरियर, चाहे पढ़ाई का मामला होता है, नौकरी का मामला हो। लेकिन राजस्थान में जब 17 पेपर आउट हुए तो क्या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने, समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने उसकी कभी आलोचना की?
ये रैकेट और ये माफिया हर राज्य में देश के स्तर पे काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ मिल करके, जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, की जानी चाहिए, लेकिन एक तरीके से किया जाना चाहिए। देश में एक सशक्त संदेश जाना चाहिए। जी ठीक है, वरुण त्रिवेदी जी को जवाब देना चाहेंगे आप? जी देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी आप सवाल कर रहे थे कि राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जरा हमें गिनवा दीजिए कौन से 17 पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान में कभी 17 पेपर लीक ही नहीं हुए थे। राजस्थान में गिने चुने 2-3 पेपर लीक हुए थे, इसमें एक पेपर रीट का था। और दूसरी हम एक बात कहना चाहते हैं, अभी आप तमिलनाडु का मुद्दा उठा रहे हैं। 1 साल से देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री भी 2 शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर में क्या हुआ, क्या हम बताएं आपको? मणिपुर में एक सैनिक की पत्नी को किस तरह घुमाया गया, क्या पूरे देश ने नहीं देखा? या वो वीडियो पूरे देश ने नहीं देखे कि मणिपुर के लोगों को कैंपों में रहना पड़ा? और सवाल नीट के मुद्दे का है। सवाल ये है कि लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के स्तर पे हो, एनटीए जो एग्जाम करा रही है वो लगातार एग्जाम सबके घेरे में आ रहा है और वो एग्जाम लीक हो रहा है। सवाल यही है, क्या विपक्ष का नेता या विपक्ष के लोग देश की वो नीट, वो एग्जाम जिससे देश के डॉक्टर बनते हैं, जिससे देश को वो भगवान मिलते हैं, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको जीवन देते हैं, उस एग्जाम को लीक होने में, और वो नीट लगातार सबके दायरे में आ रहा है। जिस नीट के मुद्दे पर 4 तारीख को जब से रिजल्ट आया तब से आज तक बात हो रही है, तो आज अगर विपक्ष के नेता पे, विपक्ष को नेता को ये मौका मिला कि वो नीट का मुद्दा उठाए, तो आप उसका माइक बंद कर दे रहे हैं। और आप तमिलनाडु की बात ले रहे हैं। आपके तमाम ऐसे राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वहां पर तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आज देश का एक बड़ा मुद्दा है नीट, जो आप समझिए, आपको पता है कि जब नीट का रिजल्ट आया तो ना जाने कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इतना बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे की बात ना करके आप छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं। और आप लगातार, आपका सिर्फ एक ही काम है कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई भी मुद्दा उठाएगी तो हम तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम इतने अहंकार में हैं, हमें सरकार चलाने का अहंकार है। और अभी तमाम लोग बात कर रहे थे कि भाजपा जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अरे साहब, इस देश में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में आपको एक नंबर मिला है, विपक्ष को एक नंबर मिला है। विपक्ष उस नंबर के अधिकार को लेके आप सरकार से सवाल कर रहा है और सरकार तमाम इधर उधर की बातों को घुमा के आपने, अच्छा बताइए, आप तमाम बातें करते हैं। आपने कहा कि विपक्ष का नेता 2004 से लेके 14 तक होता था, तो 2004 से लेके 14 तक डिप्टी स्पीकर भी होता था, जिसमें 2004 से लेके 2009 तक भाजपा के एनडीए का डिप्टी स्पीकर था, और उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर था। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 2019 से लेकर 2024 तक डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं बनाया गया? आप बताइए ना। आप लगातार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको 39% वोट मिला है, विपक्ष को 60% वोट मिला है। विपक्ष जो है वो 60% लोगों की आवाज है। और अगर आप संसद में विपक्ष का माइक बंद कर रहे हैं तो इस देश की जनता देख रही है। जनता ने एक आईना आपको अभी दिखाया है। और दूसरी एक और बात, अभी आप कह रहे हैं कि विपक्ष नीट की बात करेगा, कल अग्निवीर की बात करेगा। अरे अग्निवीर की बात हमसे पहले तो आपके सहयोगी दल ने कर दी। आपके एनडीए के सहयोगी दल नीतीश कुमार ने अग्निवीर की बात कर दी कि अग्निवीर जिस तरीके से भर्तियां हो रही हैं, नीतीश कुमार उस चीज को नहीं पसंद करते। अरे जिन सवालों को विपक्ष उठा रहा है वो आपके सांसद आपके संसदीय दलों की मीटिंगों में, एनडीए की मीटिंगों में उठाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आखिर में जनता को जवाब उन्हें भी देना है। अगर कांग्रेस के सांसदों को ना है तो सरकार सांसदों को भी जनता को जवाब देना है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जो छात्र है ना, वो केवल वायनाड से या रायबरेली से नहीं है या कांग्रेस के संसदीय क्षेत्र से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संसदीय है, वो भी आपसे सवाल करेंगे। और आपको पता है कि आने वाले चुनाव में ये सवाल आप जब विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे ना, आपके नेताओं से पूछे जाएंगे। आप यहाँ जवाब दीजिए नहीं दीजिए, क्योंकि आपका स्पीकर है। स्पीकर ने तो स्पष्ट कर दिया, पहले दिन से स्पष्ट कर रहे हैं स्पीकर कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के। तो आपका स्पीकर है, आप माइक बंद कर दीजिए। लेकिन जनता के सवालों तब आपको एहसास होगा कि विपक्ष जो बात कर रहा है वो जनता की आवाज है। ठीक है वरुण जी, देखिए जिस तरह से आपने बात उठाई है अग्निवीर वाली और नीट वाली, कहना यह है कि जो भी मुद्दा जनता दल ने उठाया है
या जेडीयू ने उठाया है, उन्होंने एक बात रखने अपने तरीके से रखी है। बात रखने का तरीका होता है, और अगर हर समय हंगामा करके जो है सदन को स्थगित कराना, ये उसका हल नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये नहीं कोई कह रहा है कि आप मुद्दे मत उठाइए, सब मुद्दे उठाइए, क्योंकि आपको जनता से जो है भेजा इसीलिए मुद्दे उठाने के लिए। खैर, सुकीर्ति जैन साहब, तमाम सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन माइक बंद क्यों किया गया, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आप अभी दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, सोमवार को फिर पूछ जाएगा, जो भी चीजें बताना पड़ेगा। मैं अभी दे रहा हूँ। जैसे राहुल गांधी जी बिना सुने अपनी बात सदन में कह रहे थे, वैसे ही वरुण त्रिवेदी जी बिना समझे अपनी बात कह रहे थे। उसके पूर्व ये दीक्षित जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप अपनी बात को तर्क संगत तरीके से, सारगर्भित तरीके से भी आप कहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। विषय नीट का है, और कहाँ अग्निवीर और कहाँ पर चुनाव आ गए और कहाँ विधानसभा आ गए, तो सार की बात तर्क संगत तरीके से यदि राहुल गांधी भी करेंगे तो उनकी बात अध्यक्ष जी सुनेंगे, त्रिवेदी जी भी करेंगे तो सब उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन समय और मर्यादा, राष्ट्रपति की मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं चाहेगा। और एक बात और मैं कह देता हूं कि हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि लवरा बड़ा की दौंदा। दौंदा का मतलब अपनी बात को जबरदस्ती कहना। ऐसे सदन नहीं चलता है, और सदन जो है नियमों से चलता है, और यदि नियमों से राहुल गांधी जी चलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी बात का वजन होगा, और बात में तर्क संगत होना चाहिए। यहाँ पर आपकी बात सही है, लेकिन सरकार, संसद चलाने का दायित्व भी तो सरकार का ही है ना। वो मीटिंग बुलाए, वो समझाए, वो बातचीत करे, और सबको सहमत बना के सदन सोमवार चलाए। निश्चित रूप से ये अध्यक्ष जी की कार्य पद्धति का एक हिस्सा है कि वो विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों प्रतिनिधियों को कमेटी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहते हैं और उनसे कमिटमेंट भी लेते हैं। इसमें नीट वाले मामले में कार्रवाई सरकार करेगी। आप समझना बात को पंडित जी, कार्रवाई सरकार करेगी, और सरकार से कार्रवाई करवाने के लिए विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से अपनी तर्क संगत बाबत सरकार पर निर्देश दिलवाएगी। आप इसमें इतने दिन के अंदर कार्रवाई कीजिए। हंगामा खड़ा करने से मुद्दे सुलझते नहीं है, मुद्दे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यदि ईमानदारी से अपराधियों को दंड दिलाना चाहता है विपक्ष, तो सत्ता पक्ष के साथ में उसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर चले जिस तरह की सरकार ने आतंकवादियों को खत्म किया है। ये छात्र और शिक्षा आतंकवादी हैं। जिस तरह से जो है नीट का मुद्दा महत्वपूर्ण है, उसी तरह संसदीय परंपराएं भी महत्वपूर्ण है। सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन माइक बंद क्यों किया गया, इसका जवाब भी देना पड़ेगा, ताकि विपक्ष को ये ना लगे सरकार मनमानी कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।